हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम एक फिर से नए प्रश्न में जो क्लास 10th का है एनसीईआरटी गणित में जो चैप्टर नंबर 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। और इसका जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और दूसरा ये दोनों क्वेश्चन पहले ही बन चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा या आई बटन पर आप क्लिक करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है मेरा यह क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर है अथवा समपाती है। ठीक है, और हमें दो समीकरण दिए गए हैं। तो इसका जो पहला सवाल है इसका दिया हुआ है पहला समीकरण 5x - 4y + 8 = 0। ये समीकरण फर्स्ट है। और समीकरण सेकंड जो है 7x + 6y - 9 = 0। ये समीकरण क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो दोनों समीकरण से हमें क्या पता करना है कि यह कौन सा रेखा है, समानांतर रेखा है, समपाती रेखा है या प्रतिच्छेदी रेखा है। तो सबसे पहले आपको इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा A1 B1 C1 A2 B2 और C2 को खोजना होगा। समीकरण से हमको ढूंढ के यहाँ लिख देना होगा। और इसका अगर आप विस्तृत वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। इस पर भी विस्तृत वीडियो बना हुआ है, सारे कंसेप्ट को क्लियर किया गया है, तो आप वहाँ जाके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए A1 कहाँ से आएगा, पहला समीकरण से देखिए। A1 क्या हो जाएगा 5, B1 क्या हो जाएगा -4 और C1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और A2 कितना हो जाएगा 7, B2 कितना हो जाएगा 6 और C2 कितना हो जाएगा -9। चलिए हमने इसको लिख लिया। अब क्या करेंगे हम, तो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 को हम लोग क्या करेंगे बैठा के इस पर चेक करेंगे कि यह बराबर है या नहीं है, तुलना करेंगे हम लोग। ठीक है, तो A1 कितना है 5, A2 कितना है 7, तो 5/7 हो जाएगा। B1 कितना है -4 और B2 कितना है 6 है और C1 कितना है 8 और C2 कितना है -9 है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, तो आप यहाँ पे देखिए अगर आपको सरलतम रूप में दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको पहले सरलतम रूप कर लीजिए फिर तुलना कीजिए। तो 5/7 तो सरलतम रूप में है, ये कटेगा ही नहीं, ये कटेगा। कैसे कटेगा, -2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यानी -2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और 8 और 9 नहीं कटेगा, मतलब 8 क्या हो जाएगा -9 होगा। अब हम इस तीनों में क्या करेंगे तुलना कि कौन बराबर है या बराबर नहीं है। 5/7 और -2/3 में ये बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे नॉट इक्वल टू कर देंगे, यहाँ पे बराबर नहीं का सिंबल देंगे। तो आप जान रहे हैं कि यहाँ क्या हो गया A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो गया। अगर ये दोनों बराबर नहीं होगा तो C1/C2 को हम लोग चेक ही नहीं करेंगे। और जब ऐसा सिचुएशन आता है कि ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो यह रेखा कैसा होता है, तो प्रतिच्छेदी रेखा होता है, हम लोग पहले से भी जानते हैं। तो हमने रेखा पता कर लिया कि प्रतिच्छेदी रेखा है, आपका आंसर यही होगा। लेकिन यदि आपको ये पूछा जाता कि इसके कितने हल होते, तो इसके कितने हल होंगे, एक हल होंगे। और हम लोग इसको क्या कहते हैं, अद्वितीय हल भी कहा जाता है, इसको अद्वितीय हल भी कहा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग अद्वितीय हल भी कहते हैं। क्यों अद्वितीय कहते हैं, अ का मतलब होता है किसी भी शब्द के पीछे अगर जुड़ जाए तो नहीं हो जाता है। द्वितीय माने दूसरा, मतलब दूसरा कोई नहीं होगा तो क्या होगा, सिर्फ एक होगा। और जब हल होते हैं तो उसको हम लोग संगत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संगत, उसको हम लोग संगत भी कहते हैं। जिसका हल होता है उसको हम लोग संगत भी कहते हैं। और यह कभी कभी एक नंबर में, अगर 2 नंबर में अगर आपको पूछे तो आप इस तरीके बनाएंगे। अगर 1 नंबर में पूछे तो समय तो मेरे पास रहता है, फिर भी अगर हम शॉर्टकट में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए A1/A2 और B1/B2 हम यहाँ पर बैठा के देख लेंगे। 5/7 - 4/6 ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा, एक हल होंगे और ये क्या होगा, संगत होगा। हम लोग ये जान लेंगे और ऑब्जेक्टिव को हम लोग हल कर लेंगे 1 नंबर में। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है। हम लोग देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। समीकरण दिया हुआ है कि 9x + 3y + 12 = 0। ये समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है। समीकरण सेकंड दिया हुआ है 18x + 6y
प्लस 24 इक्वल टू 0। ये समीकरण क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब इससे भी हम लोग क्या करते हैं, रेखा पता करते हैं कि कौन सा रेखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, A1 B1 C1 A2 B2 और C2 को हम लोग को समीकरण से ढूंढ लेना है, यानी खोज लेना है। ठीक है, A1 कितना हो गया 9, A2 कितना हो गया 18, B1 कितना हो गया 3, B2 कितना हो गया 6, C1 कितना हो गया 12 और C2 कितना हो गया 24। चलिए हमने इसको ढूंढ लिया। अब क्या करेंगे, A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 पर हम लोग इसको चेक करेंगे इस मान को कि कौन बराबर है और कौन बराबर नहीं है। तो क्या A1 कितना है 9, A2 कितना है 18, तो 9 बट्टा 18 हो जाएगा। B1 कितना है 3, B2 कितना है 6, C1 कितना है 12 और C2 कितना है 24। चलिए हम इस तीनों को क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो तुलना करने से पहले आपको क्या करना होगा, इसको सरलतम रूप में लाना पड़ेगा, यानी काट के सबसे छोटा रूप में लाना पड़ेगा। 9 1 9, 9 दूना 18, 3 1 3, 3 दूना 6, 12 1 12, 12 दूना 24। यानी ये क्या बचा, तो ये बच गया आपको 1/2, ये हो गया 1/2 और ये भी क्या हो गया 1/2। अब हम तुलना करेंगे कि कौन बराबर है और कौन बराबर नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि 1/2 1/2 1/2 तीनों 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, सभी बराबर हो जाएगा। या हम जान सकते हैं कि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 है। अगर यह तीनों बराबर होता है, ऐसा सिचुएशन आ जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि यह कौन सी रेखा है, तो ये समपाती रेखा है। कौन सी रेखा है, समपाती रेखा है। इसका हल हो गया। अगर आपको पूछे कि इसके कितने हल होते हैं, तो आप जानते हैं इसके कितने अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनंत हल। या इसको हम लोग कह सकते हैं अपरिमित रूप से, अपरिमित, इसको हम कह सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, अनेक हल। या हम इसको कह सकते हैं संगत। काहे कहेंगे संगत, क्योंकि इसका भी हल निकल रहा है। इसमें एक हल निकल रहा था, इसमें अनंत हल, मतलब बहुत सारे हल निकल रहा था, फिर भी क्या होगा, संगत, क्योंकि हल दोनों का निकल रहा है। रेखा कैसा होता है, तो समपाती रेखा होता है कि एक रेखा होता है और जो दोनों समीकरण का हल होता है, दोनों समीकरण का हल इसी रेखा पर कहीं ना कहीं मिल जाता है। इसी के कारण इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, समपाती रेखा को आश्रित रेखा के नाम से। इसको हम लोग आश्रित रेखा के नाम से भी जानते हैं। आश्रित रेखा इसलिए कहते हैं कि दोनों रेखा एक दूसरे पर क्या होता है, आश्रित होता है, डिपेंडेंट होता है, इसीलिए हम लोग इसको आश्रित रेखा भी कहते हैं। और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में समपाती रेखा न दे के ऑप्शन में आश्रित रेखा दे देता है, तो हम लोग को गलती नहीं करना है, तुरंत समझ जाना है कि यह समपाती रेखा को ही आश्रित रेखा कहा जाता है। ठीक है, और प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा तो आप लोग जानते हैं, एक रेखा दूसरी रेखा को क्या करती है, किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन का समीकरण दिया हुआ है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है। और समीकरण सेकेंड जो है 2x माइनस y 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ये समीकरण मेरा क्या है, 2 है। तो समीकरण पहला और दूसरा दिया हुआ है, फिर वही काम हम लोग को करना है। A1 खोजना है, B1 खोजना है और C1 खोजना है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग को A2 खोजना है, B2 खोजना है और C2 भी खोजना है समीकरण से। तो खोजिए, A1 क्या होगा 6, B1 क्या होगा माइनस में 3, और ये माइनस को लिखेंगे, जहाँ पे भी माइनस रहेगा माइनस को लिखेंगे, प्लस तो उसके पीछे छुपा हुआ होता है। और C1 कितना है, तो 10 है। A2 कितना है 2, B2 कितना है, तो यहाँ देखिए B2 कितना है, Y दिया हुआ है और Y के पीछे क्या संख्या छुपा हुआ है, तो 1 छुपा हुआ है और इसमें माइनस लगा हुआ है, तो -1 होगा। इसमें क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि हर चर के पीछे एक गुणांक में छुपा हुआ होता है। और C2 क्या है, तो मेरा 9 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 पे बैठा के हम इस समीकरण को चेक करेंगे। चलिए, A1 कितना है 6, A2 कितना है 2, B1 कितना है माइनस में 3 और C1 कितना है माइनस में 1 और B2 कितना है माइनस में 1, C1 कितना है 10 और C2 कितना है 9।
अब हम तुलना करते हैं। इसमें तुलना करने से पहले हम इसको क्या करते हैं, सरलतम रूप में ला लेते हैं। सरलतम रूप में लाने के लिए 2 × 2 2 × 6, ये तो कटेगा नहीं, माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं, और 9/10 ये तो कटेगा ही नहीं। ये क्या आ गया 3/1, और ये क्या आ गया 3/1, और ये क्या आ गया 10/9। अब हम इसमें देखते हैं तुलना करके कि कौन बड़ा है, कौन बराबर है या बराबर नहीं है। तो 3/1 और 3/1 दोनों क्या है, बराबर है, लेकिन 3/1 से 10/9 बराबर नहीं है। यानी कि क्या आ गया, A1/A2 बराबर है B1/B2 का, और ये बराबर नहीं है C1/C2 का। अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो हम जान लेते हैं कि यह कौन सी रेखा होगी, तो समानांतर रेखा होगी। कौन सी रेखा होगी, समानांतर रेखा होगी। और समानांतर रेखा तो हो गया, लेकिन अगर आपको इसका पूछे कि कितना हल होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो समानांतर रेखा के कितने हल होते हैं, तो कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, या आप कह सकते हैं कि इसके एक भी हल नहीं होते हैं। और जब हल नहीं होते हैं तो इसे हम लोग असंगत के नाम से भी जानते हैं, असंगत के नाम से भी जानते हैं। जिसका हल हुआ उसको हम लोग संगत कहें, जिसका हल हुआ, इस दोनों का हल हुआ तो संगत कहेंगे, इसका हल नहीं होगा तो क्या होगा, असंगत होगा। और यह रेखा कैसा होता है, तो एक दूसरे को समानांतर, ये एक दूसरे के समानांतर होता है दोनों रेखा। और कहीं भी इस पे अगर आप लंब डालिएगा और बीच की दूरी ज्ञात कीजिएगा तो हर बिंदु पर इसकी बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी, और यही समानांतर रेखा होता है। ठीक है, इस प्रकार हमने दूसरा क्वेश्चन का, ये जो दूसरा क्वेश्चन था, इसका पहला, दूसरा और तीसरा तीनों क्वेश्चन को हमने हल कर लिया। अब इसे नोट कर लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आप इस सवाल का PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम का लिंक है, वहां ज्वाइन कर लीजिए। हर चैप्टर का सारे क्वेश्चन का PDF वहां आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें तो अच्छा रहेगा, किसी भी सवाल जवाब के लिए हम वहाँ भी उपलब्ध रहते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर से दबा लीजिए। हम हर चैप्टर का इसी प्रकार आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके सीरियल वाइज तरीके से हम लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर